एक दिन छोटा रोबोट एक खास सीटी बजाता है और अचानक दरवाजे के बाहर अलग अलग चेहरे दिखाई देने लगते हैं। ये सभी लोग एक ही चीज के शौकीन थे, मीठे लाल बीन्स वाले बन के दीवाने। कोई अलग स्वाद की बात कर रहा था, कोई अपनी अनोखी खाने की स्टाइल बता रहा था। चारों तरफ हंसी मजाक और बातचीत का माहौल बन गया। लड़के को ये माहौल बहुत पसंद आया। उसे लगा अगर ऐसे ही अपने जैसे शौकीनों को बुलाया जाए तो कितना मजा आएगा। इस बार उसने सीटी बजाकर उन लोगों को बुलाया जिन्हें रस्सी से खेलना पसंद था। लेकिन जो लोग आए ये वे उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग थे। उनमें एक अंकल भी थे जो रस्सी के खेल में उससे कम नहीं थे। मुकाबला बराबरी का था, बातचीत भी अच्छी हुई, लेकिन जाने क्यों उसे थोड़ा थकान सा महसूस हुआ। तब रोबोट ने कहा, क्यों ना कोई और शौक आजमाया जाए। सीटी फिर बजी और इस बार आए वे लोग जिन्हें दोपहर में सोना बहुत पसंद था। देखते ही देखते सब घास पर लेट गए और कुछ ही पलों में गहरी नींद में खो गए। कोई बातचीत नहीं, कोई हंसी नहीं, सिर्फ सन्नाटा। लड़के को समझ आ गया कि सिर्फ एक जैसा शौक होना ही काफी नहीं होता, माहौल भी मायने रखता है। अब उसका ध्यान हाल ही में चल रहे एक टीवी शो पर गया, एक बहादुर काउबॉय पुलिस अधिकारी की कहानी। उसे याद आया कि वही अंकल फिर से भीड़ में मौजूद थे और उनकी टोपी बिल्कुल उसी शो के हीरो जैसी थी। दोनों ने कहानी पर चर्चा शुरू की, लेकिन जब बात आई अपराधियों को पकड़ने की तो सब लोग रस्सी से पकड़ने के पक्ष में थे, जबकि लड़के को निशानेबाजी वाला तरीका ज्यादा पसंद था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह अपनी ही पसंद के बीच अकेला पड़ गया है। थोड़ी निराशा और थोड़ा जिद। इस बार उसने फैसला किया कि शौक को और ज्यादा सटीक बनाया जाए। उसने सीटी बजाई और बुलाए वे लोग जो आराम से काम करना चाहते हो, आजाद रहना पसंद करते हो और डिजाइनिंग में रुचि रखते हो। सीटी की आवाज के साथ एक काली कार आकर रुकी। उसमें से दो लोग उतरे जिन्हें देखकर ही साफ था कि उनके इरादे ठीक नहीं हैं। उन्होंने सीधे कहा, हमारे साथ चलो, एक बड़े काम में शामिल हो जाओ। भागने की कोशिश की गई, लेकिन पल भर में पकड़ लिए गए। उन्हें एक सुनसान गोदाम में ले जाकर बंद कर दिया गया। मुसीबत सामने थी। दोनों दोस्त एक दूसरे को दोष देने लगे। तभी एक बदमाश ने गुस्से में एक लात मारी और उसी झटके से लड़के को एक आइडिया आया। उसने फिर से सीटी बजाई, इस बार उन लोगों को बुलाने के लिए जिन्हें बुरे लोगों में दिलचस्पी थी। कुछ ही देर में बाहर से तेज कदमों की आहट आई। दरवाजा खुला और वही परिचित अंकल अंदर आए। हाथ में रस्सी थी, चेहरे पर जरा भी डर नहीं। बदमाशों ने हथियार निकाले, लेकिन एक ही दाम में दोनों काबू में आ गए। अंकल ने मुस्कुराकर कहा, मुझे बुरे लोगों में दिलचस्पी है क्योंकि ये मेरा काम है। बाहर सायरन की आवाज गूंजने लगी। तभी पता चला कि वे असल में एक पुलिस अधिकारी हैं। उन्हें सूचना मिली थी कि आसपास डकैत घूम रहे हैं, लेकिन बीच बीच में अजीब वजहों से उनकी जांच रुकती जा रही थी। रोबोट को एहसास हुआ ये सब उस जादुई सीटी की वजह से हुआ था। अंकल ने कहा कि उन्हें आज कई ऐसे लोग मिले जिनसे उनकी पसंद मिलती थी और इससे वे काफी खुश थे। लड़का अभी भी उसी एक चाल से प्रभावित था, रस्सी का वो कमाल का इस्तेमाल। उसने सीखने की इच्छा जताई। अंकल ने बदले में रस्सी के खेल की कुछ नई तकनीक सीखने की बात कही, लेकिन पहली ही कोशिश में साफ हो गया कि हर हुनर हर किसी के लिए नहीं होता। कभी कभी सिर्फ एक जैसा शौक होना ही काफी नहीं, समझ और संतुलन भी जरूरी होता है।